हेलो दोस्तों, मैं यश पटेल। आज हम बात करेंगे डीसीएस के बारे में। मैंने आपको पहले पीएलसी के बारे में बताया था, उसके पार्ट्स भी रनिंग है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पीएलसी का भी पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा। यानी जो पार्ट चल रहा है पीएलसी पार्ट 1, ऐसे ही अब पार्ट 3 आने वाला है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें एक कमेंट आई थी कि हमको थोड़ा डीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। इसलिए मैं पहले एक डीसीएस का इंट्रोडक्शन के लिए एक सामान्य वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे इंजीनियर के स्टूडेंट के मुझे कमेंट आई थी, उन्हों के लिए बना रहा हूँ और जो दूसरे लोग हैं उसके लिए भी। ओके, तो डीसीएस क्या है, तो आपको पीएलसी तो बारे में तो मैंने बताया था। जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का जो पेज है वीडियो में, उसमें देख सकते हो। आपको नहीं पता है तो डीसीएस भी एक कंट्रोल सिस्टम ही है जो पीएलसी तरह ही होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट इतना ही है कि डीसीएस में मल्टीपल ब्रेन होते हैं, पीएलसी में एक ही ब्रेन होता है। ओके, उससे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ स्काडा। तो स्काडा क्या होता है, ये पीएलसी में भी काम आता है। उसका मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसमें ही बता दूंगा। पीएलसी में भी काम आता है और जो हम आज बात करने वाले हैं डीसीएस में, वो भी उसमें भी काम आता है। लेकिन पहले मैं स्काडा के बारे में बताऊंगा, बाद में आपको डीसीएस में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन। ओके, उसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन। तो स्काडा का काम होता है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपके जो प्लांट में जो पीएलसी या अदर कंट्रोलर में जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उसका ये सुपरवाइजिंग करता है। यानी एक ग्राफिक्स में कंप्यूटर में ये सुपरवाइजिंग करता है और उसको मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी स्काडा से ही होता है। तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। कहीं भी आपने जो पीएलसी में कोई इनपुट दिया, यानी कि आपके पास से जो ट्रांसमीटर का कोई कमांड गया 4020 MA का, तो जो कमांड इंस्ट्रूमेंट में गया वो स्काडा की जो कंप्यूटर में जो स्क्रीन होगी यहाँ पे, ओके, जो स्काडा जो स्क्रीन होगी वहाँ पे यहाँ पे कोई ट्रांसमीटर होगा फील्ड में, यहाँ पे दिखाया होगा प्रोग्रामिंग करके जो कैसे टैगिंग बैगिंग करते हैं। मैं आपको पूरा जब ये सब पार्ट्स बच जाएंगे डीसीएस और पीएलसी के, तब आपको सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कैसे इसका ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं और टैगिंग कैसे करते हैं सब मैं बताऊंगा। लेकिन आपको पहले आज सिर्फ इसका इंट्रो ही कराता हूँ। तो स्काडा में जैसे आप कुछ कमांड देते हैं 4020 MA का, तो इधर शो करता है कि इंस्ट्रूमेंट में कितना कमांड गया, 20 MA या उससे कम। जितना गया होगा इधर शो करेगा और उससे कम गया होगा तो आप यहाँ से फिर से कमांड देके उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो स्काडा का काम क्या है, जो आपका जो कोई प्रोसेस प्लांट है, मैंने आपको पीएलसी के बेसिक इंट्रो में बताया था कि प्रोसेस प्लांट का होता है। तो कोई भी जो प्लांट है उसमें ये कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो इधर जो स्काडा स्क्रीन में मॉनिटरिंग करता है जो प्रोसेस प्लांट में जो इंस्ट्रूमेंट है उसका। ओके, तो यहाँ पे कोई वाल है फील्ड में, एक इधर प्लांट है और एक कंट्रोल रूम है। ओके, और एक वाल है। ओके, और यहाँ पे उसका टैगिंग है, उसका सेट पॉइंट होगा
और वो कितना हुआ वो सब होगा। सेट पॉइंट यानी जो आप उसके रखना चाहते हैं वो, और इधर फीडबैक होगा कि उसमें कितना वाल ओपन है वो। ओके, तो जैसे ही आप इधर सेट पॉइंट सेंड करेंगे तो यहाँ से वो फील्ड में कंट्रोल वाल में जाएगा। बाद में वो कंट्रोल वाल ओपन होगा और फिर से वो अपना जो स्काडा सॉफ्टवेयर पैकेज है उसमें फीडबैक का जो आपने टैगिंग किया है ये फीडबैक का, उस पर दिखाएगा कि वो वाल एक्चुअली कितना ओपन हुआ है। तो बस इतना ही काम है स्काडा का। वो सभी कंट्रोलर में यूज़ होता है, पीएलसी हो, माइक्रो कंट्रोलर हो या फिर डीसीएस हो और कोई अदर कंट्रोलर हो, आईपीसी कंट्रोलर हो, तब भी स्काडा तो यूज़ होने ही वाला है, क्योंकि स्काडा से आप कोई भी कंट्रोलर को अपने कंप्यूटर से जरिए कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए स्काडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन, यानी कोई पर भी प्लांट हो उसका जो आपने कंट्रोलर लगाया है तो उसका आपको सुपरविज़न, कंट्रोल और मेंटेन रखना है। तो आपको सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए, तो वही काम ये स्काडा करता है। उसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन। तो अब हम बात करेंगे डीसीएस। डीसीएस का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम तब जब बहुत सारे कंट्रोलर और उसमें पीएलसी भी आता है और स्काडा, ये सब जब मिलता है तब जो कंट्रोल सिस्टम बनती है उसको बोलते हैं डीसीएस। जो आप देख रहे हैं दूसरी स्क्रीन पे डीसीएस, ये नीचे दिख रहा है जो सीमेंस का डीसीएस है। कई सारी कंपनियां हैं जो डीसीएस भी प्रोवाइड उसका हार्डवेयर करती है। ठीक है, तो ये सीमेंस का डीसीएस है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो पीएलसी है और डीसीएस, दोनों का काम सेम ही है, प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो डीसीएस की क्या ज़रूरत है? तो दोनों का डिफरेंट यही है कि जब आपके जो इनपुट और आउटपुट है वो 1000 से कम और 1000 है तो आप पीएलसी यूज़ करेंगे तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा इनपुट एंड आउटपुट है, यानी 1000 से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा यानी कि 1000 से ज़्यादा है, तो आप डीसीएस यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट है आपको सस्ता पड़ेगा। और डीसीएस एक न्यू टेक्नोलॉजी है, वो पीएलसी से भी ज़्यादा डीसीएस की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पीएलसी में 1000 से कम है और 1000 इनपुट आउटपुट है, तो आप यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बहुत ही कम होगा। तो आपको दिमाग में एक सवाल आएगा कि डीसीएस क्यों और कहाँ लगाए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब दिन गुजर जाते हैं तब तब न्यू इनपुट एंड आउटपुट ऐड होते हैं, इसलिए इनपुट और आउटपुट बनेंगे तो कॉस्ट भी उसका बढ़ेगा। इसलिए एक न्यू सिस्टम आई जो डीसीएस, जो बड़े बड़े प्लांट में यूज होता है। पीएलसी ज़्यादातर कोई ईंट का प्लांट हो या कोई डेयरी का प्लांट हो वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि उसमें उतने इनपुट और आउटपुट नहीं होते। और डीसीएस जो कोई प्रोसेस इंडस्ट्री या बड़ी होती है, जैसे कि पावर प्लांट है, ओके, वो एक फर्टिलाइज़र कंपनी है,
और कोई केमिकल प्लांट है वहाँ पे DCS यूज़ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि वो कॉस्ट भी उसका सस्ता पड़ेगा PLC से बराबर। ओके, PLC से सस्ता कॉस्ट DCS में आएगा, इसलिए हम DCS यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्लांट में। तो DCS क्या है? तो DCS में मल्टीपल ब्रेन होता है, मल्टीपल ब्रेन। ओके, तो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा PLC प्रोसेसर, PLC और कंट्रोलर बोल सकते हो उसको, प्रोसेसर और जो मेमोरी यूनिट है वो सब होता है, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको हम DCS बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। बस आपको कोई पूछे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल ब्रेन होता है, जिसमें वो सब प्रोसेसर एंड और प्रोसेसर या कोई कंट्रोलर होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जिससे आप कोई भी प्रोसेस प्लांट को कंट्रोल करवा सकते हो। ओके, तो बस इतना ही है। DCS का काम सेम ही है PLC की तरह, लेकिन PLC में एक ही कंट्रोलर होता है, इसमें बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, जिससे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल एक ही हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब PLC का जो पार्ट कंटिन्यू चल रहा है, आउटपुट वायरिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।